जरा सोचिए, धरती पर आज भी कुछ ऐसी आत्माएं भटक रही हैं जो युग बदलते देख चुकी हैं, साम्राज्य उठते डूबते देख चुकी हैं और मानव धर्म का सारा खेल अपनी आंखों से देख रही हैं। उन्हीं जीवित रहस्यों में से एक नाम सबसे भयानक, सबसे तपस्वी और सबसे अमरकालिक है अश्वत्थामा। दोस्तों, आप देख रहे हैं औरा चैनल, एक पवित्र स्थान जहां हम धर्म, अध्यात्म और प्राचीन काल के गहरे राज आप तक पहुंचाते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं सप्त चिरंजीवी सीरीज, वो आत्माएं जो युगों युगों से जीवित हैं। इस पवित्र यात्रा का प्रारंभ करने से पहले आइए श्रद्धा से उच्चारण करते हैं सप्त चिरंजीवी का पवित्र श्लोक। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये श्लोक केवल उच्चारण नहीं, ये धर्म, अमरत्व और तपोबल की परंपरा का स्मरण है। चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा की दिव्य, रहस्यमय और करुण कथा को। क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा कौन थे, कहां से आए थे, किसकी संतान थे और उनकी पहचान कौन से दिव्य तत्वों से बनी? उनका जन्म असाधारण था। अश्वत्थामा की मां कृपी ने वर्षों तक शिव जी की तपस्या की। तब शिव जी प्रकट हुए और कहा, तेरा पुत्र अमृत की ऊर्जा से जन्म लेगा। एक तेज की किरण, एक अग्नि का बिंदु और अश्वत्थामा का आविर्भाव हुआ। जन्म से ही बलवान, जन्म से ही अस्त्र शस्त्रों में सिद्ध, उनकी पहचान उनके माथे पर एक दिव्य मणि जो शक्ति, रक्षा और तेज का प्रकाश पुंज थी। देव, दानव और मनुष्य सब उनके तेज को जानते थे। और सबसे विशेष बात, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, यानी अमर, अनंत। युग बीत गए, राज्य बदलते गए, पर उनकी प्राण शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से, जब धर्म और अधर्म का महायुद्ध छिड़ गया। अश्वत्थामा पिता की तरह धीर, शक्तिशाली और गुरु भक्ति से युद्ध के दौरान अश्वत्थामा का शौर्य अप्रतिम था, लेकिन युद्ध की आग उनके हृदय को भी जला रही थी। पिता की मृत्यु, अपमान, अधर्म और न्याय के बीच की लड़ाई, उनका हृदय वीर भी था और दुख से भरा हुआ भी। महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने क्रोध के प्रलय में डूबकर पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। सो रहे बच्चे, द्रौपदी के पुत्र एक ही रात में समाप्त कर दिए। ये पाप महाभारत का सबसे भयानक अधर्म बन गया। फिर आया वो पल जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कृष्ण ने रुकने को कहा, पर अश्वत्थामा ने अस्त्र को मोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर भेज दिया। प्रलय का संकट। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्पर्श से मृत शिशु को फिर से जीवित कर दिया, पर अब अश्वत्थामा के पाप समय की रेखा से बाहर निकल चुके थे। कृष्णा ने अश्वत्थामा के माथे की दिव्य मणि छीन ली। उसके बाद उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा शरीर सूख जाएगा, तुम्हारी गंध तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाती रहेगी, तुम ना मृत्यु पाओगे ना जीवन, कलयुग के अंत तक तुम भटकोगे। और अश्वत्थामा एक चलती फिरती चिंगारी, एक जीवित प्रेत, एक अमर योद्धा बन गया। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी धरती पर हैं, जंगलों में, तीर्थ स्थानों के आसपास और कलयुग के सन्नाटों में वो भटक रहे हैं, श्राप और तपस्या के बीच। उनकी चिरंजीविता दो रूप रखती है। पहला, शिव का वरदान, अश्वत्थामा को अमृत का वर दिया गया। दूसरा, कृष्ण का श्राप। ये अमृत एक तपस्या भी है और एक सजा भी है। अश्वत्थामा हमें सिखाते हैं, वीरता बिना विवेक अधूरी है, शक्ति बिना शांति खोखली है, क्रोध एक पल का, जीवन भर का प्रलय बन सकता है और अंत में धर्म ही जीवन की रेखा को संभालता है। तो दोस्तों, आपका अश्वत्थामा के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऑरा का ज्ञान और लोगों तक जा सके। धन्यवाद। आज हमने अश्वत्थामा की कथा हृदय से महसूस की। अगले एपिसोड में अगली चिरंजीवी की अमर कहानी लेकर लौटेंगे। तब तक ऑरा की रोशनी से जुड़े रहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, न्यूमरोलॉजी और अकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं तो हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल जरूर देखिए। राधे राधे।